पेस्टर रफाकत यहाँ पर मौजूद हैं। पेस्टर रफाकत, हम बहुत खुश हैं आप यहाँ पर आए, और मेरा अपना सैलून है और मुझे पता है कि मेरा जो आधे से ज्यादा स्टाफ है वो क्रिश्चियन है, और इतनी हार्ड वर्किंग लड़कियां हैं कि आप यकीन करें, मेरी वालदा मुझे कहती हैं कि ज्यादा क्रिश्चियन स्टाफ रखा करो, ये बहुत मेहनत से लॉयल होके काम करते हैं। तो आप लोगों की माशाल्लाह खवातीन भी, चाहे वो नर्सिंग में हो या फिर ये सैलून इंडस्ट्री में हो, फिर मर्द हजरात भी, नर्सिंग में मर्द हजरात भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, इतने अच्छे पेशे चुने हुए हैं लोगों की खिदमत के। पाकिस्तान को आप लोग किस तरह से, आपको लगता है रिप्रेजेंटेशन है क्रिश्चियंस की, और इस रमजान के महीने में जितना रिस्पेक्ट आप लोग देते हैं रमजान के इस पूरे महीने के अंदर, तो आज फतेह मक्का के दिन हम यही बात सुनना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा गुलदस्ता कंप्लीट होता है आप लोगों की प्रेजेंस से भी, तो क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया। मैं आपके ग्रीन चैनल का इंतहाई ममनून और शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता सजाया, और मैं अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को इस 21वें रोजे पर मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये एक अच्छा मौका हमें दिया और हम सब मिलकर बैठे। जहाँ तक पाकिस्तान को हम किस तरह देख रहे हैं कि मैं आपकी आवाज सुन रहा था कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जी क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो हमने उनके साथ मिलकर, चारों अक़वाम मिलकर हमने पाकिस्तान को बनाया। जब 1947 के अंदर जब पाकिस्तान वजूद में आया तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब फैसलाबाद में हमारे उस वक्त के जो लीडरान थे उनके पास आए, साथ में मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहबा भी थी। तो आपको पता उससे जब पहले इलेक्शन हुआ था तो 82 वोट हमारे, 88 हमारे थे, 88 दूसरों के थे, मुखालफिन के थे। लेकिन फिर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब आए कि हमें वोट दो, तो हमारे मसीहों ने मिलकर, हिंदू और सिख भाइयों ने मिलकर अनकंडीशनल पाकिस्तान को वोट दिए कि पाकिस्तान वजूद में आएगा। हम मुसलमान भाइयों पर एतमाद करते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर सोच सकते हैं और हम इस मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। क्या बात। दूसरी बात यह है कि जैसे आप मेडिकल के शोबे की बात कर रहे थे, तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो आखिरी नर्स उसको देख रही थी ना, वो भी एक क्रिश्चियन थी। उसने कहा मुझे एक क्रिश्चियन नर्स चाहिए, मुझे उस पर भरोसा है कि वो बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी से काम करती है। वाकई ये बात है, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री है ये। ठीक है, तो हम इस सारी चीजों को मेडिकल के शोबे में आप देख लें, हमारे 2 नर्सिंग कॉलेज है, एक गुलशन में, अच्छा, और एक ईसा नगरी में, एक सेंट जेम्स स्कूल ऑफ नर्सिंग के नाम से है, और दूसरा जीसस एंड मैरी के नाम से है। अच्छा, 500-600 बच्चा हर साल वहां से निकलता है, हर मजहब का, हर रंग का, हर नस्ल का। पाबंदी नहीं कि इस तरफ क्रिश्चियन दार हैं तो क्रिश्चियन ही यहाँ पे एजुकेशन हासिल करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है कि हम मिलकर अपनी आवाज को चैनल के थ्रू, हमारे तो बड़े बड़े लीडर्स जीसस एंड मैरी से पढ़ के गए। बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा जीसस एंड मैरी से पढ़ी थी। इस वक्त का जो हमारा चीफ मिनिस्टर सिंध है वो भी सेंट पैट्रिक का स्टूडेंट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुराद अली शाह। हमारे साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुशर्रफ साहब वो भी यहाँ के हैं। तो बेशुमार ऐसे लोग हैं इस मुल्क के लिए जो क्रिश्चियन एजुकेशन के थ्रू, मेडिकल के थ्रू एक बड़ा नाम आया। बेहतरीन। मैं सिंगापुर में था तो वहाँ पे एक बड़े चर्च के अंदर था, तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान, मुझे 2000 लोगों का वो इज्तिमा था, उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान तो एक दहशतगर्द मुल्क है, तो आप कैसे क्रिश्चियन वहां सर्वाइव करते हो? हमने इसकी गवाही दी कि हम भी कराची शहर के पैदा हैं और यहीं के रहने वाले हैं, यही एजुकेशन, यहीं पे सारा काम, लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं है। वो सम एरियाज हैं जहाँ पर ऐसी दहशतगर्दी होती है, उसमें हमारी मस्जिदें भी शहीद होती हैं, उसमें चर्च भी शहीद होते हैं, उसमें मदारस, सब उसमें एक ही उसमें आते हैं। और जब सिक्योरिटी सख्त करनी होती है तो ऐसा नहीं होता कि मस्जिदों की सिक्योरिटी सख्त करने, वो आता है कि जी तमाम जितनी इबादत गाह है उनकी सिक्योरिटी सख्त की जाए। तो यही तो रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान की, और यही हम करना चाहते हैं। अगर कुछ ऐसे लोग हैं भी जो फर्क करना चाहते हैं तो हम ये कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से कि वो फर्क खत्म हो।